जी, आप कुछ पूछ रही थी रिंकी भट्टाचार्य जी। सर मैंने ये किताब पढ़ी द मैन हु स्पोक इन पिक्चर्स, जो रिंकी भट्टाचार्य बिमल दा की जी। बेटी, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया ऋत्विक घटक पर कि ऋत्विक घटक जब मुंबई आए तो वो अपनी फिल्म बनाना चाहते थे और उनको ये मौका नहीं मिल पाया और उस वक्त वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए इस कारण से। तो वो सेट पर या साथ वाले लोगों को बिमल दा के बारे में कुछ ऐसी बातें कहते थे जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जैसे मतलब बिमल दा ने अपनी चीजें करवाने के लिए ये किया वो किया, या इस तरह की बातें वो कह रहे थे। और रिंकी जी ने अपने उस बुक में ये भी लिखा है कि उस दौरान ऋत्विक घटक बहुत शराब के नशे में रहते थे, तो उनको खुद ध्यान नहीं रहता था कि वो बिमल दा के ही साथ फिल्म मधुमती के लिए काम कर रहे हैं और उसी दौरान वो इस तरह की बातें बिमल दा के लिए कह रहे हैं। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है आपको लगता है? देखिए, मैंने भी हल्का सा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है। रिंकी भट्टाचार्य ने लिखा है ही वॉज बिलिटलिंग अबाउट बिमल रॉय। जी। और ऋत्विक घटक दोनों ही ग्रेट आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिमल रॉय भी ग्रेट हैं, ऋत्विक घटक भी ग्रेट हैं। और ऋत्विक घटक तो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, डेफिनेटली उनके घर वाले भी उनसे परेशान रहे। बल्कि ऋत्विक घटक तो बहुत परेशान थे कि जब उनकी पत्नी है उन्होंने उनसे शादी की, तो कहते हैं कि मेरे जैसे आदमी के साथ कोई कैसे शादी कर सकता है। बिमल रॉय के ऊपर उन्होंने यहाँ तक भी मैंने सुना कि इल्ज़ाम लगाया कि कैपिटलिस्टिक आदमी है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। रिंकी भट्टाचार्य ने भी सुनी सुनाई बात है। अगर रिंकी भट्टाचार्य से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे सामने कहा, तो शायद वो इस बात का प्रूफ नहीं दे पाएंगी। क्या कि ऋत्विक घटक ने जो भी बिलिटलिंग बोलते हैं, किसी के बारे में खरा खोटा कहना, कुछ भला बुरे कहना, नीचा बताना, किसी नीचा दिखाना, वो अंग्रेजी का टर्म है जो उन्होंने शायद इस्तेमाल किया है। सो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। जब ऋत्विक घटक आते थे तो अभि भट्टाचार्य जी के घर पे भी ठहरा करते थे, दारू बहुत पिया करते थे, अपने आप को वो कम्युनिस्ट माना करते थे, साम्यवादी विचारधारा का। ये भी सुनी सुनाई बात है कि वो बिमल रॉय के ऊपर दोष लगाते थे कि बिमल रॉय कैपिटलिस्ट हो गए। हाँ, ये साम्यवादी विचारधारा के लोगों के अंदर ये बात होती है कि वो दूसरे वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जो कैपिटल से पूंजीवादी आप हो गए, पूंजीपति हो गए, पूंजीपतियों को ऐब से देखते हैं। लेकिन जैसे ही साम्यवाद विचारधारा के लोगों की जेब में पैसा आ जाता है तो वो पूंजीपति बन जाते हैं। अगर आप रशिया को देखेंगे, 70 साल तक वहाँ पे कम्युनिज्म चला और आज रशिया के अंदर जो लोग बिलियनर्स हैं वो सब एक्स केजीबी वाले लोग मौजूद हैं। बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। अगर कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी सुन रहा हो तो हो सकता है मुझे बातचीत करने के लिए सामने आए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धन कमाना एक आर्ट है। वहां पे होना क्या शुरू हुआ कि इस विचारधारा के अंदर के पावर भी आपके पास है और धन भी आपके पास है। ये कहते हैं कि 10,000 लोग गरीब हैं और एक आदमी अमीर है। अमीर से कहते हो कि आप अपना दौलत बांट दे, तो आप 10,000 नहीं 10,001 गरीब बना रहे हो। बहरहाल आते हैं वापस ऋत्विक घटक के ऊपर। दोनों ही ग्रेट आदमी हैं, दोनों ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं, दोनों ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं। ऋत्विक घटक ग्रेट आर्टिस्ट थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ग्रेट आर्टिस्ट हो वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रेट ह्यूमन बीइंग हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस बात की कोई प्रमाणिकता मेरे पास मौजूद नहीं है कि ये बात सच है कि उस दौरान वो बहुत शराब के नशे नहीं, में उस दौरान नहीं, सारी जिंदगी भर ऋत्विक घटक ने शराब के अलावा और पिया क्या है? शराब के अलावा कुछ पिया ही नहीं है। और यही शराब उनको ले भी डूबी। आप ध्यान रखिए, इस दौरान नहीं पूरा। लेकिन वो ग्रेट आर्टिस्ट थे, ग्रेट क्रिएटिव आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात की, रिंकी भट्टाचार्य के बात की प्रामाणिकता उनके लेख में भी नहीं मिलती। उनकी जो किताब है वहां वो ये क्लेम भी मैंने सुना है। दोनों आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, खिराज अकीदत दे सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। वापस आकर बताऊंगा कि क्यों अशोक कुमार ये कहते थे कि उनमें और उनके दोनों भाइयों में कॉमेडी की टाइमिंग उनके पिता कुंजीलाल गांगुली से आई है। कुंजीलाल
गांगुली और उनकी कॉमेडी की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।